गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईजीवी क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो पढ़ रहे हैं आपको। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया है कि आपको इस सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है। उसके बाद हमने एक टॉपिक लॉजिक गेट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं के मैप। ठीक है, तो के मैप को देखते हैं। के मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अगर आप लास्ट के 5 से 6 साल के पेपर उठाकर देखेंगे या जब से के मैप यहाँ पर ऐड हुआ है, तो तब से के मैप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही बनता है 10 नंबर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के मैप का इंट्रोडक्शन और कितने टाइप के मैप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए हम कैसे वहाँ पर फंक्शन को डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन इन पिक्टोरियल फॉर्मेट विदाउट यूजिंग बुलियन लॉ और थ्योरम। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आप नोट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे कि के मैप क्या है। एक मेथड है जो यूज होता है सिंप्लीफाई करने में बुलियन एक्सप्रेशंस को, किसमें, पिक्टोरियल फॉर्मेट। और आप यहाँ पर कोई भी बुलियन लॉ या बुलियन थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। तो के मैप एक ऐसा मेथड है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, जो आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करेंगे और वहां पर आप कोई भी बुलियन लॉ या कोई भी बुलियन थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नोट करके कुछ लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है के मैप वॉज डेवलप्ड बाय द कार्नफ इन ईयर 1953। यानी कि बुलियन एक्सप्रेशंस को पिक्टोरियल फॉर्मेट की हेल्प से सिंप्लीफाई करने का जो ये मेथड है के मैप, इसको डिस्कवर या डेवलप किया था कार्नफ ने इन 1953। और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया के मैप। ठीक है, या फिर हम इसको फुल फॉर्म में कार्नफ मैप भी बोलते हैं। अब पिक्टोरियल फॉर्मेट है तो कुछ यहाँ पर पिक्चर्स की हेल्प से हमको सॉल्व आउट करना होगा अपनी बुलियन एक्सप्रेशन को। तो वो हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। के मैप फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू 2 की पावर n। यानी कि जब आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे हमें पता चलेंगे, वो पता चलेंगे हमको 2 की पावर स्मॉल n से। और स्मॉल n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन इन द बुलियन एक्सप्रेशन। यानी कि जो भी बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब आपको इस तरीके से दी होगी ए बी सी डी ई। इस तरीके से अगर ए बी सी दिया हुआ है तो 3 वेरिएबल हैं, ए बी दिया हुआ है तो 2 वेरिएबल हैं, ए बी सी डी दिया हुआ है तो 4 वेरिएबल हैं, और ए बी सी डी ई दिया है तो ये 5 वेरिएबल यहाँ पर गिवन है। तो उनके लिए हमें अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस अपने क्वेश्चन को, अपनी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, तो वहां पर हम 2 की पावर n से नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल वाइज आप समझेंगे 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए और 5 वेरिएबल के कैसे हमें बॉक्सेस को डिजाइन करना है। तो आप देख रहे हैं 4 एग्जाम्पल। पहला हमने लिया है गिवन वेरिएबल्स आर 2। अगर 2 वेरिएबल्स दिए हुए, सपोज हमने मान लिया ए और बी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ऊपर फॉर्मूला है 2 की पावर n और n यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो दैट मीन्स 2 की पावर 2 और वी गेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस 4। तो यहाँ पर हमें अपने इस के मैप को सॉल्व आउट करने के लिए, जहाँ पर 2 फंक्शन दिए हुए हैं या 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी 4। तो आइए देखते हैं ये कैसे हम डिजाइन करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर आप एक डायग्राम दिख रहे होंगे। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि 4 बॉक्सेस हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका ये डायग्राम बना हुआ है कुछ। ये हम इसको अलग से बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बना लें डायग्राम, इस तरीके से आपको डिजाइन करना है अपना डायग्राम। 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस रखनी है आपको। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए हैं। यहाँ पर आप वेरिएबल्स रखेंगे जो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं। फंक्शन में अगर ए बी दिया हुआ है तो आप ए बी रखेंगे, पी क्यू दिया हुआ है तो पी क्यू रखेंगे, एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई रखेंगे। बस आपको कुछ चीज़ें टर्म्स याद करनी है। जब आप ए के लिए वैल्यू असाइन करेंगे तो यहाँ पर 0 1, बी के लिए करेंगे तो 0 1, और इन दोनों वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से ही हम यहाँ पर 0 0
फिर इसकी वैल्यू के और इसकी वैल्यू, ये वैल्यू के कॉम्बिनेशन से 0 1 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 1 0 बनेगा और यहाँ पर 1 1 बनेगा। और इन्हीं को 0 0 जो है ये किसकी बाइनरी है, 0 डेसिमल की है। 0 1 किसकी है, 1 की है। 1 0 2 का बाइनरी फॉर्मेट है और 1 1 3 का है। यही यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे 0 1 2 एंड 3, ये वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हुए। और ये नंबर है 0 1 ए के लिए और ये नंबर है 0 1 बी के लिए। अब क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, सॉल्व आउट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द की मैप। आपको ए बी दो वेरिएबल का कोई भी फंक्शन दे देगा और आपको माना सॉफ्ट फॉर्म में दे दिया और यहाँ पर नंबर दे दिया 0 1 और 3। तो बस सिंपल आपको जो नंबर दिए हुए हैं वहां पर आपको 1 असाइन कर लेना है। जैसे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने असाइन कर लिया इन नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो भी नंबर जो बॉक्सेस आपने बनाए थे वहां पर आपने इनको असाइन कर दिया है। इनको असाइन करने के बाद फिर इसमें ग्रुपिंग करनी होती है, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अभी समझते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, कैसे हम यहाँ पर नंबर्स को असाइन करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स पर हमें काम करना है। तो अगर गिवन वेरिएबल्स आपको 3 हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। 3 वेरिएबल में हमने मान लिया ए और बी सी आपके वेरिएबल हैं। ए वेरिएबल को हमने इधर लिखा, तो आपकी दो कंडीशन ही हो सकती है, या तो ए 0 होगा या 1 होगा। और यहाँ पर 2 वेरिएबल ऊपर दिए हुए हैं, तो 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 4, यानी कि 2 वेरिएबल के लिए 4 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर लिखूँ बी और सी 2 वेरिएबल हैं, या तो बी और सी दोनों 0 होंगे, या फिर बी 0 होगा सी 1 होगा, या बी 1 होगा सी 0 होगा, या फिर दोनों 1 होंगे। यही 4 पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। वही 4 पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। बस आपको एक यहाँ पर माइंड में सेट कर लेना है कि जब आप 2 बॉक्सेस चल जाएं, चाहे वो रो में, सॉरी कॉलम में चलें, चाहे आप रो में चलें, ऐसे, तो आपको नेक्स्ट तीसरा वाला जो रो या फिर कॉलम या बॉक्स जो आएगा, आप उसको ड्रॉप आउट करेंगे और उससे नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट के बाद आप उसको जिसको ड्रॉप किया था वहां पर आएंगे। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमने पीछे नंबर असाइन किए हुए थे, यहाँ पर असाइन करेंगे 0, m0 का मतलब 0 है, m1 का मतलब 1 है। अब जैसे ही हम 2 बॉक्सेस चले, मैंने बताया 2 स्टेप चलते ही आपको तीसरे स्टेप को ड्रॉप आउट करना है और नेक्स्ट पे पहुंच जाना है। तो 0 के बाद हम 1 पे गए, 1 के बाद आता है 2, तो आप देख रहे होंगे एक स्टेप हमने ड्रॉप किया और फिर 2 के बाद उस स्टेप पे आएंगे जो हमने ड्रॉप किया था 3। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आएंगे m4 m5, फिर 2 स्टेप चले हम, फिर ड्रॉप करेंगे एक स्टेप m6 और देन m7। तो ये असाइनिंग हो गया नंबर का। कैसे हम नंबर को असाइन करेंगे, जब आपको 3 वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ। जैसे सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ए दिया है, बी सी दिया हुआ है और हमको नंबर दे दिए यहाँ पे समेशन 0 3 5 7 8, सॉरी 8 तो होगा ही नहीं, स्टेप हम पीछे चले जाते हैं। माना सपोज हमें यहीं तक आपका नंबर दिया हुआ है 7, ठीक है। तो आप जो जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप 1 असाइन कर देंगे। जैसे 0 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है और फिर 7 है। तो ये आपका असाइनिंग हो गया। फिर जहाँ जहाँ पर 1 है उनकी पेयरिंग करनी होती है हमको, वो पेयर हम आगे पढ़ेंगे। बस मैंने आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए, कैसे आप वहाँ पर नंबर लिखेंगे। आप ऊपर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे ये रह गया है 0 0 0 1 कंडीशन। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 0 1 के बाद 1 0 कंडीशन, लेकिन आप एक स्टेप को ड्रॉप आउट करेंगे और फिर आप लिखेंगे 1 0 और जिसको ड्रॉप आउट किया था वहाँ पर आप लिखेंगे 1 1। तो आप इस तरीके से ही सीक्वेंस में चल रहे हैं। बस आप 2 स्टेप चलते हैं, तीसरे स्टेप को आप ड्रॉप आउट करके आगे लिखते हैं, फिर जो ड्रॉप आउट कर किया था स्टेप उसमें आप लास्ट वाली कंडीशन को मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो
तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे आप 4 वेरिएबल पे आएंगे तो ये और ईजी आपको लगेगा। देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल का दिया हुआ है, गिवन वेरिएबल्स आर 4 10, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब है 16 नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। अब हमने यहाँ पर जो वेरिएबल लिए हुए वो WX और YZ लिया हुआ है। WX और YZ लेने का मोटिव ये था कि आपको ऐसा न लगे कि सर हमें जो वेरिएबल बता रहे हैं वो ABCD ही आएंगे, वो आपको ABCD कुछ भी दे सकता है, WXYZ PQRS। तो वेरिएबल में आपको वो कुछ भी नोटेशंस को दे सकता है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ABC से ही क्वेश्चन किया है तो हम ABC ही करेंगे, WXY कहाँ पे आएगा, PQRS कहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर WX और YZ ले लिया है, तो अब यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं। तो ऊपर अभी हमने 2 वेरिएबल B और C के लिए नंबर्स असाइन किए थे, वैसे ही यहाँ पर अब हमें दोनों साइड करने होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 4 कंडीशन बन जाएंगी क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, और यहाँ पर भी 4 कंडीशंस बन जाएंगी क्योंकि 2 वेरिएबल है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो वैसे ही आप असाइन करेंगे 0 0 0 1, आप 2 स्टेप चल गए हैं तो 1 स्टेप ड्रॉप करेंगे, फिर आप लिखेंगे 1 0, और जो स्टेप ड्रॉप किया था उस पर लिखेंगे 1 1। सेम एज इट इज ऊपर देखेंगे 0 0 0 1 1 0 और देन 1 1। ठीक है, ये आपका असाइनिंग हो गया है। अब अगर हम बॉक्सेस में असाइन करें तो आप देख रहे होंगे हियर 0 1, 2 बॉक्सेस चले, तीसरे को ड्रॉप करेंगे, फिर 2 लास्ट में, और फिर जो ड्रॉप किया था वो 3 हो गया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 5, 2 बॉक्सेस चले, फिर एक ड्रॉप करेंगे 6, और जो ड्रॉप किया था वहाँ पर आप असाइन करेंगे 7। अब आप देख रहे होंगे 2 रो आप चल गए हैं कंटिन्यू, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो। फिर आप एक रो को ड्रॉप करेंगे, देन आप लिखेंगे 7 के बाद 8 9, फिर एक ड्रॉप करके 10, फिर जो ड्रॉप किया था 11। अब ऐसे ही जो रो ड्रॉप की थी फिर उस पर आएंगे, 11 के बाद 12 13, फिर ड्रॉप किया, आगे गए 14, और जो ड्रॉप किया था देन लास्ट में 15। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसे हमने बॉक्सेस में भी नंबर असाइन किए और कैसे हमने वेरिएबल्स के लिए नंबर असाइन किए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड है कितनी 16, इसका मतलब आपके लिए नंबर 0 से 15 तक आप यहाँ पर बॉक्सेस में असाइन करेंगे, और वही नंबर्स आपके यहाँ पर हैं, क्योंकि 0 से 15 का मतलब है कि 16 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं, और 16 बॉक्सेस ही यहाँ पर आपके बनेंगे, क्योंकि यू हैव द फॉर्मूला 2 की पावर n, और 2 की पावर n मतलब आपके पास 4 वेरिएबल, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड 16। ठीक है, तो कैसे नंबर को आपको बॉक्सेस में असाइन करना है, कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करना है, ये आपको अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो पहले चीज़ें सीखी हैं उनको ही मर्ज करके यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। क्योंकि 3 वेरिएबल में आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 रिक्वायर्ड थे, 2 वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 रिक्वायर्ड थे, वैसे ही 4 वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉक्सेस 16 यहाँ पर आपके हो गए। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, माना f के साथ हमें दे दिया p q r और s 4 वेरिएबल दिए हुए, और ऐसे आपको कोई भी फंक्शन दे देगा, सबमिशन 0 3 5 7 11, ऐसे ही आपको नंबर दे देगा, एक मिनट 13, और लास्ट में दे दें 15, इस तरीके से। फिर आप जहाँ जहाँ पर जो जो नंबर दिए हुए हैं वही आप असाइन कर देंगे उन्हीं बॉक्सेस में 1। जैसे 0 पर दिया हुआ है, फिर 3 पर दिया हुआ है, फिर 5 पे दिया हुआ है, फिर 7 पे दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, 11 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 13 दिया हुआ है, और फिर 15 दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर असाइन कर देंगे 1, और फिर इनकी पेयरिंग करेंगे, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी आपको ये चीज़ें समझाना जरूरी। चलिए अब लास्ट 5th वेरिएबल पर आते हैं, लास्ट स्लाइड पे अपनी इस लेक्चर की। अब देख रहे हैं यहाँ पर गिवन वेरिएबल्स आर 5 10। अगर 5 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो आपको रिमाइंड है नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 हो गया है, दैट मीन्स 32 नंबर ऑफ बॉक्सेस अब हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है।
बस एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल के लिए 16 बॉक्सेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि अगर आप अपने इस 32 बॉक्सेस के पिक्टोरियल डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 वेरिएबल के 2 की मैप यहाँ पर बनी हुई है। पहला वाला मैंने आपको बताया वो 16 बॉक्सेस का है। अब मैं आपको दूसरा नोटेशन करके दिखा रहा हूँ, ये 16 बॉक्सेस का है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरा वाला वेरिएबल है, मतलब ये दूसरा वाला जो 4 वेरिएबल का बॉक्सेस एक सैंपल आपको दिख रहा है, ये पहले वाले का जस्ट मिरर अप है। जैसे आप देखें ना, अगर ये एक एरो है और इसके बीच में आप मिरर रख देते हैं तो आपको ये कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, है ना। वैसे ही अगर हम इस बॉक्स को देखें 16 के पेयर को, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है ये वाला। कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखो। पहले हम देखते हैं कि हमने मान लिया 5 वेरिएबल है हमारे पास, ए बी सी डी और ई, 5 वेरिएबल्स हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया 2 वेरिएबल हमने ए बी यहाँ पर ले लिए और 3 वेरिएबल सी डी ई हमने यहाँ पर ले लिए, ठीक है, सी डी। तो अब 2 वेरिएबल हैं तो कंडीशन भी कितनी होगी, 4, वही 4 कंडीशन हमने यहाँ पर असाइन की हुई हैं। अच्छा, ये वाई मिस्टेक 0 10 10 सब पर है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे और मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये बाई मिस्टेक हमने यहाँ पर सब पे सेम हो गया, कोई ना, ठीक है। अभी हम सही कर लेते हैं इसको, एक मिनट, ये मैंने सारा हटा दिया, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 0 0, फिर 0 1, देन ये ड्रॉप करते हैं, आगे आएंगे हम 1 0 और जो ड्रॉप किया था देन 1, ठीक है। अब ऊपर आपने दिए हुए हैं 3 वेरिएबल सी डी और ई। तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशंस लिखूँ 3 वेरिएबल के लिए सी डी और ई, तो यहाँ पर 8 पॉसिबल कंडीशंस होंगी। ध्यान से देखेंगे 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर यहाँ पर डी 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1, ये 8 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। इन्हीं को हमने यहाँ पर पुट अप किया। आप देखेंगे 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, ऐसे यहाँ पर हमने देखो 1 1 0 1 1 1 1 0 1 और 1 0 0। अब ये क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बाइनरी है 0 डेसिमल की, ये बाइनरी है 1 की, ये बाइनरी है 2 की, ये बाइनरी है 3 की, ये बाइनरी है 4 का, ये बाइनरी है 5 नंबर की, ये बाइनरी है 6 नंबर की और ये बाइनरी है 7 नंबर की, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। और बाइनरी कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया 1 2 4 8 16, इस फॉर्मूले से आप बनाते हैं, ये ऐसे आगे चलता चला जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ 5 की, हमें बाइनरी बनानी है, यहाँ पर मैंने देखो 1 0 1 लिख के दिखाया आपको। तो 5 इनके किस कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 4 और 1 से 5 बन जाएगा, जो बीच में है जिसका यूज नहीं हुआ उसको हम 0 साइन कर देंगे। अगर हमें 7 बनाना है तो 4 + 2 + 1, ये आपका 7 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं अपने जो हमने असाइन किए हुए हैं नंबर्स। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने 0 की बाइनरी लिखी हुई है, ये हमने 1 की बाइनरी लिखी हुई है, फिर एक बॉक्स छोड़ते हैं, यहाँ पर हम 2 की बाइनरी लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 की बाइनरी लिखेंगे। और जैसा मैंने बोला था ये इसका जस्ट मिरर है, तो 3 के बाद हम 4 आएंगे बिल्कुल एंड में, ये 4 का बाइनरी है डेसिमल का, ये 5 नंबर का है, और फिर एक बॉक्स छोड़िए, देन यू गोज टू 6 और लास्ट में 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऊपर नंबर लिखने हैं, बाइनरी उनकी आपको लिख देनी है 3 वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि आपके ऊपर 3 वेरिएबल है सी डी और ई।
अब नंबर कैसे बॉक्सेस में लिखे हुए हैं वही देखते हैं। ये 0 है, 1 है, एक बॉक्स ड्रॉप किया, 2 पे आए, फिर 3, फिर मिरर है, दैट मीन्स 4, 5, एक बॉक्स ड्रॉप किया, 6, देन 7, फिर आते हैं 8, 9, एक बॉक्स ड्रॉप, 10, फिर 11, फिर आगे आएंगे 12, 13, फिर एक बॉक्स ड्रॉप, 14, फिर 15। अब हम 2 रोज कंप्लीट चलते हैं तो फिर एक रो को हम ड्रॉप कर देंगे। यू गो टू 16, 17, 18 एंड 19, फिर आएंगे मिरर 20, 21, 22 एंड 23, फिर जो ड्रॉप आउट किया था उसके पास जाएंगे 24, 25, 26, 27, देन 28, 29, इट्स 30 एंड लास्ट 31। क्योंकि यहाँ पर आपने जो नंबर्स लिखे हैं बॉक्सेस में वो कहाँ से लिखे हैं, 0 से 31 तक। तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड होंगे, 32। ठीक है, तो 5 वेरिएबल्स के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से अपने के मैप को डिज़ाइन करेंगे। फिर जिस तरीके से फंक्शन में नंबर्स दिए हुए हैं उस तरीके से फिर आप वहाँ पर नंबर्स को असाइन कर लेंगे, और जब नंबर को असाइन करेंगे तब आप फिर नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करेंगे। जब पेयरिंग हो जाएगी उसके बाद आप अपना सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको कि कैसे हमें अपनी के मैप को डिज़ाइन करना है पिक्टोरियल फॉर्मेट में 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए या 5 वेरिएबल के लिए, आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि जब तक चीज़ों का पता नहीं चलेगा तब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, थैंक यू। आगे कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। थैंक यू सो मच।